महिलाओं के खिलाफ हिंसा एक काली सच्चाई है जो हमारे समाज के हर कोने में छिपी हुई है। ये पूरी दुनिया में लाखों महिलाओं को प्रभावित करती है, चाहे वे किसी भी उम्र, जाति या सामाजिक वर्ग की हों। यह मानवाधिकारों का उल्लंघन है और इसे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। हमें इसके खिलाफ लड़ना चाहिए और इसे जड़ से उखाड़ फेंकना चाहिए। यह हिंसा कई रूप ले सकती है और हर रूप में यह महिलाओं के जीवन को बर्बाद करती है। ये शारीरिक, मानसिक या यौन हो सकती है और हर प्रकार की हिंसा का गहरा असर होता है। ये घरों में, सार्वजनिक जगहों पर या ऑनलाइन हो सकती है और हर जगह महिलाओं को असुरक्षित महसूस कराती है। इसकी कोई सीमा नहीं है और यह हर जगह मौजूद है। ये निबंध इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर प्रकाश डालेगा और इसके विभिन्न पहलुओं को उजागर करेगा। हम महिलाओं और समाज पर इसके प्रभावों का पता लगाएंगे और यह समझने की कोशिश करेंगे कि यह समस्या कितनी गहरी है। हम समाधानों और जागरूकता के महत्व पर भी चर्चा करेंगे ताकि इस समस्या का स्थायी समाधान निकाला जा सके। साथ मिलकर हम महिलाओं के लिए एक सुरक्षित दुनिया बना सकते हैं जहां वे बिना किसी डर के जी सकें। एक ऐसी दुनिया जो डर और हिंसा से मुक्त हो और जहां हर महिला को सम्मान और सुरक्षा मिले। एक ऐसी दुनिया जहां महिलाएं फल फूल सकें और अपने सपनों को पूरा कर सकें। महिलाओं के खिलाफ हिंसा सिर्फ शारीरिक शोषण तक सीमित नहीं है। यह एक व्यापक समस्या है जो समाज के हर कोने में फैली हुई है। इसके कई रूप हैं और हर रूप गहरे जख्म छोड़ता है। शारीरिक चोटें तो ठीक हो सकती हैं, लेकिन मानसिक घाव जीवन भर रह सकते हैं। घरेलू हिंसा इसका एक आम रूप है। यह न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक और भावनात्मक शोषण भी हो सकता है। इसमें परिवारों के भीतर शारीरिक, मानसिक और आर्थिक शोषण शामिल है। यह महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने से रोकता है। यौन हिंसा एक और भयानक सच्चाई है। यह महिलाओं के आत्मसम्मान और सुरक्षा की भावना को नष्ट कर देता है। इसमें बलात्कार, हमला और उत्पीड़न शामिल है। यह महिलाओं के जीवन को हमेशा के लिए बदल सकता है। यह किसी भी उम्र की महिला के साथ हो सकता है। कोई भी महिला इससे सुरक्षित नहीं है। पीछा करना और साइबर बुलिंग बढ़ती हुई चिंताएं हैं। यही महिलाओं की निजता और सुरक्षा को खतरे में डालता है। यह बहुत ज्यादा मानसिक कष्ट और डर पैदा कर सकते हैं। यह महिलाओं को सामाजिक रूप से अलग थलग कर सकता है। महिलाओं की तस्करी एक वैश्विक अपराध है। यह एक संगठित अपराध है जो महिलाओं के जीवन को बर्बाद कर देता है। महिलाओं को मजदूरी या यौन शोषण के लिए मजबूर किया जाता है। यह उनके जीवन को अंधकारमय बना देता है। यह उनके बुनियादी मानवाधिकारों का उल्लंघन है। यह उन्हें स्वतंत्र और सुरक्षित जीवन जीने से वंचित करता है। हिंसा का हर रूप महिलाओं पर विनाशकारी प्रभाव डालता है। यह उनके शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य को गंभीर रूप से प्रभावित करता है। हिंसा के परिणाम गंभीर और लंबे समय तक चलने वाले होते हैं। शारीरिक रूप से महिलाओं को चोटें, विकलांगता या मृत्यु तक का सामना करना पड़ सकता है। भावनात्मक क्षति बहुत ज्यादा होती है। पीड़ितों को अक्सर डर, चिंता और अवसाद का अनुभव होता है। उन्हें पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर या पीटीएसडी हो सकता है। हिंसा एक महिला के आत्मसम्मान और आत्मविश्वास को चकनाचूर कर सकती है। इससे सामाजिक अलगाव और एकाकीपन आ सकता है। महिलाओं को स्वस्थ रिश्ते बनाने में कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है। इसका प्रभाव व्यक्ति से कहीं आगे तक जाता है। भारत महिलाओं के खिलाफ हिंसा की एक बड़ी चुनौती का सामना कर रहा है। यह समस्या केवल एक सामाजिक मुद्दा नहीं है, बल्कि यह हमारे समाज की जड़ों को हिला देने वाली एक गंभीर समस्या है। आंकड़े एक भयावह तस्वीर पेश करते हैं। हर साल इन अपराधों की संख्या में वृद्धि हो रही है, जो हमारे समाज के लिए एक चिंताजनक संकेत है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो
या एनसीआरबी के अनुसार भारत में हर 3 मिनट में एक महिला के खिलाफ अपराध दर्ज किया जाता है। यह आंकड़ा हमारे कानून व्यवस्था की स्थिति पर सवाल खड़ा करता है। घरेलू हिंसा बहुत ज्यादा है। यह हिंसा न केवल शारीरिक होती है, बल्कि मानसिक और भावनात्मक भी होती है, जो महिलाओं के जीवन को बुरी तरह प्रभावित करती है। हर दूसरे मिनट एक भारतीय महिला को अपने पति या रिश्तेदारों के हाथों क्रूरता का सामना करना पड़ता है। यह क्रूरता उनके आत्मसम्मान और आत्मविश्वास को तोड़ देती है। यौन हिंसा एक गंभीर चिंता का विषय है। यह महिलाओं की सुरक्षा और स्वतंत्रता को खतरे में डालता है। भारत में दुनिया भर में बलात्कार के सबसे ज्यादा मामले दर्ज किए जाते हैं। यह हमारे समाज की एक कड़वी सच्चाई है, जिसे अनदेखा नहीं किया जा सकता। दहेज हत्याएं एक दुखद सच्चाई है। यह प्रथा आज भी हमारे समाज में जड़ें जमाए हुए है। दहेज की मांगों को लेकर हर घंटे एक महिला की हत्या कर दी जाती है। यह हमारे समाज की एक गहरी और दुखद समस्या है। ये आंकड़े अनगिनत अनकही पीड़ा की कहानियों को दर्शाते हैं। इन कहानियों के पीछे छिपी पीड़ा और संघर्ष को समझना और उसे दूर करना हमारी जिम्मेदारी है। भाग 5। चुप्पी तोड़ें, जागरूकता फैलाएं। बदलाव की दिशा में पहला कदम जागरूकता है। हमें महिलाओं के खिलाफ हिंसा को लेकर चुप्पी तोड़नी होगी। शिक्षा एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हमें अपने बच्चों को सम्मान, समानता और सहमति के बारे में सिखाना चाहिए। स्कूलों, कॉलेजों और समुदायों को कार्यशालाएं और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने चाहिए। धारणाओं को आकार देने में मीडिया एक शक्तिशाली भूमिका निभा सकता है। महिलाओं को सम्मान और गरिमा के साथ चित्रित करना जरूरी है। हमें लैंगिक रूढ़ियों को चुनौती देने और सकारात्मक रोल मॉडल को बढ़ावा देने की जरूरत है। भाग 6। महिलाओं को सशक्त बनाना, समाज को मजबूत करना। हिंसा को रोकने के लिए महिलाओं का सशक्तिकरण बहुत जरूरी है। जब महिलाएं आर्थिक रूप से स्वतंत्र होती हैं, तो वे कम कमजोर होती हैं। हमें महिलाओं की शिक्षा और रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देना चाहिए। स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच बहुत जरूरी है। महिलाओं को शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच होनी चाहिए। सहायता प्रणालियां जरूरी हैं। हमें बचे लोगों के लिए हेल्पलाइन, आश्रयों और परामर्श केंद्रों को मजबूत करने की जरूरत है। कानूनी सहायता आसानी से उपलब्ध होनी चाहिए। महिलाओं को अपने अधिकारों के बारे में पता होना चाहिए और यह भी पता होना चाहिए कि न्याय कैसे प्राप्त किया जाए। भाग 7। कानून जो रक्षा करें, न्याय जो ठीक करे। हिंसा को रोकने के लिए सख्त कानून बहुत जरूरी हैं। भारत ने घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम और कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न, रोकथाम, निषेध और निवारण अधिनियम जैसे कानून बनाए हैं। हालांकि प्रभावी कार्यान्वयन बहुत जरूरी है। हमें एक मजबूत न्याय प्रणाली की जरूरत है, जो तेजी से और निष्पक्ष न्याय दे। महिलाओं के खिलाफ हिंसा के मामलों की सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक अदालतें स्थापित की जानी चाहिए। कानून प्रवर्तन एजेंसियों को संवेदनशील बनाना जरूरी है। पुलिस अधिकारियों, वकीलों और न्यायाधीशों को इस तरह के मामलों को संवेदनशीलता से निपटने के लिए प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। भाग 8। सोच बदलें, रवैया बदलें। महिलाओं के खिलाफ हिंसा का मूल कारण पुरुष प्रधान सोच है। हमें इन हानिकारक मानदंडों को चुनौती देनी चाहिए। कम उम्र से ही लैंगिक समानता को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। लड़कों और लड़कियों का पालन पोषण सम्मान और समानता के समान मूल्यों के साथ होना चाहिए। पुरुषों को समाधान का हिस्सा बनने की जरूरत है। हमें पुरुषों को लिंगवाद और महिलाओं के खिलाफ भेदभाव को चुनौती देने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। सकारात्मक मर्दानगी को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। हिंसा के खिलाफ लड़ाई में पुरुष शक्तिशाली सहयोगी हो सकते हैं।
भाग 9। बदलाव के लिए साथ मिलकर काम करें। महिलाओं के खिलाफ हिंसा को खत्म करना केवल महिलाओं का मुद्दा नहीं है। यह एक सामाजिक मुद्दा है जिसमें सभी की भागीदारी की आवश्यकता है। पुरुषों को सहयोगी के रूप में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है। हमें सेक्सिस्ट चुटकुलों और भाषा को चुनौती देने की जरूरत है। हमें भेदभाव और हिंसा के खिलाफ बोलना चाहिए। आइए हम अपने बेटों को महिलाओं का सम्मान करना सिखाएं। आइए हम हिंसा मुक्त भविष्य के लिए रोल मॉडल बने। साथ मिलकर पुरुष और महिला हम एक सुरक्षित और अधिक न्यायपूर्ण दुनिया का निर्माण कर सकते हैं। भाग 10। एक उज्जवल कल की ओर। महिलाओं के खिलाफ हिंसा के खिलाफ लड़ाई एक लंबी और कठिन लड़ाई है, लेकिन हमें उम्मीद नहीं हारनी चाहिए। बदलाव संभव है। जागरूकता बढ़ाकर, महिलाओं को सशक्त बनाकर और सोच बदलकर हम एक उज्जवल भविष्य बना सकते हैं। आइए हम एक ऐसे समाज के निर्माण के लिए मिलकर काम करें जहां महिलाएं सुरक्षित, सम्मानित और मूल्यवान महसूस करें। आइए हम एक ऐसी दुनिया बनाएं जहां हर महिला गरिमा और आजादी के साथ रह सके। आइए हम एक ऐसे भविष्य के लिए प्रयास करें जहां महिलाओं के खिलाफ हिंसा अतीत की बात हो